देख लो भाई, तुम लोगों के सामने ऑन कर दिया मैंने। ओके गाइस, अब क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ से आके हमने वही एज यूजुअल विन को सर्च करवाया और यहाँ से हमने ले लिया विन फॉर्म .NET फ्रेमवर्क और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। इसका नाम हमने रखा विन कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स की शॉर्ट फॉर्म रखी है CTRLS, ठीक है। विन कंट्रोल्स। तो इसमें आज दूसरे अदर कंट्रोल्स देखेंगे और कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो टूल बॉक्स पे आ जाते हैं और अगर आप देखें तो इस टूल बॉक्स के अंदर, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट सर्विसेज के साथ पैच होते हैं। तो हम इसमें से तकरीबन बेसिक जितने भी टूल हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हम सारे कवर अप करेंगे, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। तो आज हो सकता है कि सारे कवर अप ना हो, लेकिन जितने भी हो जाए, ठीक है, उसको देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? अगर लेट से मैं बात करूँ रेडियो बटन में और चेक बॉक्सेस के अंदर क्या डिफरेंस है? तो रेडियो बटन एक्चुअली इन दोनों में से किसी एक सिलेक्शन को जाहिर करता है। यानी मीन्स जब हम रेडियो बटन लगाते हैं और हमारे पास दो ऑप्शन या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो, तो रेडियो बटन कहता है कि उनमें से कोई एक सिलेक्शन हो सकती है एट द सेम टाइम। उसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं रेडियो बटन। चेक बॉक्सेस किस लिए होते हैं कि एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी क्लिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कहीं ऑप्शन आ जाए, लेट से इस सेमेस्टर में कितने कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करनी है आपने, तो कोर्सेज के जो नाम है वहाँ पे रेडियो बटन लगेंगे या चेक बॉक्सेस? चेक बॉक्सेस, क्योंकि सेमेस्टर में सिर्फ एक कोर्स रजिस्टर नहीं होगा, एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड होंगे। तो जो कोर्सेज के ऊपर फिर आप चेक बॉक्सेस कंट्रोल यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आप आ जाए जेंडर, मेल और फीमेल, ऑब्वियसली बात है दो क्लिक नहीं होंगे, कोई एक होगा। इसका मतलब है आप जेंडर के लिए मेल या फीमेल में आप रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इस चीज़ को देखा जाता है जब हम स्क्रीन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो देखा जाता है कि यूज़र जब जिस डेटा को सेलेक्ट करेगा या जिस कंट्रोल्स को सेलेक्ट करेगा उसके बिहाफ पे डेटा सेलेक्ट हो रहा होगा ना। तो डेटा किस नेचर का है, डेटा जिस नेचर का है उसके बिहाफ पे हम कंट्रोल डिसाइड करते हैं। यानी अगर आने वाला डेटा मल्टीपल सिलेक्शन का है तो चेक बॉक्सेस की तरफ चले जाएंगे। अगर आने वाला डेटा सिंगल सिलेक्शन को जाहिर कर रहा है तो फिर हम रेडियो बटन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। माइनर सा डिफरेंस है लेकिन काम तकरीबन दोनों का सेम है। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आप जान चुके हैं, है ना। और इसके साथ ही आपने लेबल कंट्रोल, मैं अब आज इसके अंदर ना सारे आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ताकि ये आपको लेबल कंट्रोल था जिसके ऊपर हमने काम किया है। इसके अलावा आपको याद होगा एक हमने ग्रुप बॉक्स किया था, याद है? इसके अंदर हमने सारे कंट्रोल्स को एक साथ ऐड कर दिया था इस तरीके से। मैंने सारे कंट्रोल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और करने के बाद इस ग्रुप बॉक्स के अंदर लेके आ रहा हूँ। तो आप देखें कि ये बाकायदा ये ग्रुप बॉक्स फंक्शनैलिटी हमने की थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
लिस्ट बॉक्स कंट्रोल पे भी मैंने काम करवाया, याद है? ये वही सेशन है जो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पे आपको फाइल्स के नेम दिखाए थे और जिस फाइल्स पे हम क्लिक कर रहे थे उसका डेटा रीड होके आ रहा था नीचे। क्लियर? तो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल पे भी हमने काम किया हुआ है। ठीक है, ये वो कंट्रोल्स हैं जो अभी तक सिंपल थे, यानी जिसके ऊपर हमारा तकरीबन थोड़ा बहुत काम हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा एक कहलाती है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार, ये प्रोग्रेस बार क्या होती है? एक्चुअली इसको हम टाइमर के साथ यूज़ करते हैं, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। कि हम कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर दें तो उसका स्टार्ट और फिनिश ये लिंक कर देते हैं हम टाइमर से, और टाइमर जो है वो किससे लिंक होता है? प्रोग्रेस बार से। तो वो प्रोग्रेस बार आपके प्रोसेस के टाइम बता रहा होता है कि अब कितना टाइम बाकी रह गया उसको फिनिश होने के लिए। ठीक है, ये प्रोग्रेस बार कहलाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है, तो इस सब के ऊपर हमें काम करना है, लेकिन मैं इसका ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि अब इसके अंदर से क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना है। अच्छा, एक चेक बॉक्स कहलाता है, एक कहलाता है चेक लिस्ट बॉक्स। अच्छा, इसके अंदर भी जो कंट्रोल्स हैं वो लिस्ट बॉक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि उसमें चेक बॉक्स लगा हुआ होता है सबके साथ। अगर आप देखें तो यहाँ पे चेक बॉक्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। मैंने इसको ऐसे ही चलाया, अच्छा अभी एम्प्टी शो हो रहा होगा, अभी इस वक्त एम्प्टी है। अगर मैं इसमें कुछ ऑप्शंस डाल दूँ, लाइक एडिट आइटम्स में आ गए, यहाँ जस्ट मैंने कह दिया 1 2 3 4 5, ऐसे ही 5 ऑप्शन डाल दिए। ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स है। अब ये चेक लिस्ट बॉक्स है। चेक लिस्ट बॉक्स में आ रहा है कि हर ऑप्शन के आगे एक चेक बॉक्स आ रहा होगा। 4 5, आप देखें कि हर एक के आगे चेक बॉक्स आ रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं अब चला के देखता हूँ तो एक कंट्रोल होगा जो लिस्ट की फॉर्म में होगा, और मैं उसे क्लिक करूँगा तो वो ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। एक ऐसा है जिसके आगे चेक बॉक्सेस आ रहे होंगे, ये देखें। एक तो ये मैंने इस तरीके से क्लिक किया, ये लिस्ट की फॉर्म में इस तरह से आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इस पर मैंने लास्ट टाइम काम बताया था, एक एक्टिविटी करवाई थी, उसके अंदर ये बताया था। ये आगे अगर आप कहेंगे तो एक और कोई एक्टिविटी इसके ऊपर कर लेंगे दोबारा। ठीक है, ये देखें, ये लिस्ट बॉक्स है, मैंने 2 3 4 इसमें से सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास चेक लिस्ट बॉक्स कहलाता है। अच्छा, अब ये जो कंट्रोल्स में डेटा आ रहा है, ये डेटा कैसा डेटा है? स्टैटिक डेटा है। मींस स्टैटिक डाटा है, मींस मैं क्या कर रहा हूँ? हार्ड कोड कर रहा हूँ वैल्यूज़ को कंट्रोल के अंदर, यानी हर कंट्रोल में ये वैल्यूज़ फिक्स हैं 1 2 3 4 5। ये डायनामिक भी हो सकती हैं। कैसे डायनामिक हो सकती हैं? कि हम इस कंट्रोल को डेटाबेस से लिंक कर दें, हम इस कंट्रोल में आने वाली वैल्यूज़ को किसी और सोर्स से लेके आएँ। और एक्चुअली सॉफ्टवेयर में आजकल यही हो रहा है। सॉफ्टवेयर में स्टैटिक डाटा बहुत कम, क्या ये तो क्रिमिनल बात हो गई, एक्सेप्टेड ही नहीं है कि आप उसको स्टैटिक डाटा से फिल कर दें, सिवाय इसके कि कहीं जेंडर हो, मेल फीमेल हो, तो चलें ठीक है, आप उसको डेटाबेस से लिंक ना करें, उसको आप फिक्स कर दें। तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन अदरवाइज़ जितना भी डेटा है वो सब के सब आपके डेटाबेस से लिंक हुआ आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ कोर्सेज, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। अब आप लेट से फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करें, तो वहाँ पर लिस्ट आ रही होती है कोर्सेज़ की। अभी आपने हाल ही में रजिस्ट्रेशन की है,
जो शॉर्ट कोर्सेज के आपको ऑफ़र आई हुई है, तो आप देखो उसमें भी चेकलिस्ट बॉक्स थी, या यानी आपने कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। तो जो यूज़र ने, आप लोगों ने क्या किया, आपने मल्टीपल रेडियो बटन था, एक ही कर सकते हैं, नहीं एक ही कर सकते हैं। तो फिर आप मल्टीपल कैसे सेलेक्ट हो गए थे पहले? सर पहले अलग अलग, अच्छा, दो फॉर्म फिल हुए थे। ओह ओह, मैंने खैर फॉर्म नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है उन्होंने ओपन चेक बॉक्सेस रख दिए होंगे जो दो क्लिक हो गए। बहरहाल तो चेक बॉक्सेस में ये प्रॉब्लम है। अब आप देखें, अगर चेक बॉक्सेस जो आप मल्टीपल चेक लगा दें, तो यूज़र को अगर किसी एक कोर्स में एनरोल करना है तो फिर चेक बॉक्सेस एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर आप वहाँ पे रेडियो बटन डालेंगे, और जब आपने रेडियो बटन डाला तो आपने एक वक्त में एक ही कोर्स सेलेक्ट किया, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन वो सारा जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ रहा था, वो आ रहे थे आपके किसी ना किसी डीबी से। मतलब अच्छा यही है कि वो डीबी से आए। अब वहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो डीबी में कहाँ जा रहे होंगे? यकीनन गूगल फॉर्म के पीछे डेटाबेस होगी। तो किसी टीचर ने जब वो डिज़ाइन किया होगा वो फॉर्म, तो उसकी एक डेटाबेस बनी होगी, उसके अंदर वो कोर्सेज जाके सेव हुए होंगे, और फिर वो आपको स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके फॉर्म में या डायरेक्ट स्क्रीन में जाके कहीं सेव हो गया होगा डाटा। तो ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि आप डायनामिक रखें डेटा को। तो ये अभी कुछ क्लासेज हमारी और हैं कंट्रोल्स के साथ, उसके बाद एकदम से हम डेटाबेस पे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको इन कंट्रोल्स के साथ खेलना उसी के साथ ही सिखाऊंगा। फिर हम एक काम करेंगे कि छोटी सी कोई एप्लीकेशन ले लेंगे, उसको मैं बनाना भी शुरू करूँगा, बताता भी जाऊँगा कि कैसे हो रहा है, कौन से कंट्रोल्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और साथ ही ना मैं क्लास में ग्रुप असाइन कर दूँगा कि आपने अपने भी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, तो 3-3 का ग्रुप बना लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्रेस बार है। प्रोग्रेस बार अगर मैं चाहूँ कि कैसे है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉर्म लोड के ऊपर चला गया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बताया था फॉर्म लोड का इवेंट क्या होता है। क्या होता है भाई फॉर्म लोड का इवेंट? फॉर्म लोड का इवेंट ये होता है कि जैसे ही मैं स्टार्ट करूं और जैसे ही ये स्क्रीन आए, मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाए, आपकी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आ जाए या आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीन आ जाए, ये स्क्रीन, तो ये इवेंट कहलाता है फॉर्म लोड का। मैं चाहता ये हूँ कि जैसे ये फॉर्म लोड हो, ये प्रोग्रेस बार चलना शुरू हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं फॉर्म लोड के ऊपर आया, प्रोग्रेस बार का नाम रखा, ये होगा पीबी, प्रोग्रेस बार। ठीक है, ऐसे ही नाम रख रहा हूँ, प्रोसेस। ठीक है, पीबी प्रोसेस। फॉर्म लोड के अंदर आए जनाब, हमने क्या किया, पीबी प्रोसेस डॉट मिनिमम, ऐसे करो, पीबी प्रोसेस डॉट मैक्सिमम लेट्स से इज इक्वल्स टू, उसको हम कर देते हैं, जब हमने कहा फॉर is equals to 0, a is less than is equals to
उसके बाद है A++। ये मैंने ना एक मिली सेकेंड में टाइम खुद सेलेक्ट किया है ये। वैसे ये इसका स्टार्ट और इसका एंड ये टाइमर मुझे देता है और हम टाइमर में सेट करते हैं ये। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से एक टाइम ले लिया प्रोसेस का, क्योंकि अभी मैं आपको टाइमर नहीं बता रहा कि टाइमर कैसे हम अटैच करते हैं, ठीक है, किसी प्रोसेस के साथ। मैंने स्टार्ट टाइम और एंड टाइम खुद ले लिया इसका। उसके बाद है PB प्रोसेस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू A। इसको चलाया फॉर्म को, एक काम करते हैं हम साथ एक बटन कंट्रोल रखते हैं, उसके क्लिक के ऊपर ही फायर करते हैं प्रोग्रेस बार, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे आए, इसका नाम रखा हमने क्लिक और इसकी नेम प्रॉपर्टी हमने सेट की BTN क्लिक। ठीक है, अब मैं कर ये रहा हूँ जो काम फॉर्म लोड पे कर रहे थे मैं क्लिक पे करवा रहा हूँ। कैसे करवाऊँगा, जस्ट मैंने इसको इस काम को उठाया, वो हो ये रहा है, मुझे लग रहा है वो फॉर्म का इंस्टेंस रन नहीं कर रहा, लोड ही नहीं कर रहा, कह रहा है कि जी पहले ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये बाकायदा मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्रेस बार चला के दिखाई कि किस तरीके से हम उसको टाइमर के साथ अटैच करते हैं और टाइमर कैसे चलाता है उसको। अभी मैंने टाइमर से मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है कि मैं उस पर टाइमर से अटैच करूँ और चलाऊँ, या तो मैं कोई प्रोसेस बनाऊँ पहले बैठ के, टाइम कंज्यूमिंग काम है, पहले प्रोसेस, या फिर मैं कोई प्रोसेस लेके आ जाऊँगा पहले से बना हुआ, है ना, उसको टाइमर से अटैच करूँगा और आपको चला के दिखा दूँगा कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस इटसेल्फ है वो भी प्रोग्रामिंग का काम होगा, वो भी कोई डिफाइन प्रोसेस होगा जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अटैच हो रही है। तो जस्ट अभी मैंने प्रोग्रेस बार चला के दिखा दिया आपको किस तरीके से विंडोज़ में प्रोग्रेस बार चलती है, और जब 100% हो जाता है तो आप कहते हैं हाँ जी प्रोसेस 100% हो गया, फिनिश हो गया। तो आपको 100%, अभी देखिए इसमें कहीं परसेंट लिखा हुआ आ रहा है कितने परसेंट हो रहा है, क्योंकि मैं कहीं शो ही नहीं कर रहा किसी प्रोसेस के साथ। ठीक है, बस टाइमर से वैल्यूज़ लिया, स्टार्ट और एंड डिफाइन किया, प्रोग्रेस बार चला दी। हाँ, चला के इसलिए दिखाइए कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, इसके अलावा एक कंट्रोल और है, लेट्स से वो कंट्रोल भी देख लेते हैं, टैब कंट्रोल। ठीक है जी, एक और काम करते हैं, इस टैब कंट्रोल को ना इसके अंदर डाल देते हैं। ओके गाइज, अब ये आप देखिए कि ये मेरे पास टैब कंट्रोल है। अच्छा, ये टैब है, होता क्या है, किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टैब को।
मैं एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स बिल्ड कर सकता हूँ यूजिंग टैब कंट्रोल, लेकिन होगी वो फिज़िकली एक ही स्क्रीन ही। मैंने क्या किया होगा, अपने कंट्रोल्स को इस तरीके से मैनेज किया होगा कि वो मल्टीपल स्क्रीन्स की तरह शो हो रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये चेक बॉक्सेस उठाए, लिस्ट बॉक्स उठाया और रेडियो बटन उठाया और यहाँ से निकाला और टैब 2 पर ले जाके डाल दिया। अब आप ज़रा इसका रन टाइम बिहेवियर देखिए। रन टाइम बिहेवियर क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल टैब्स बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर चाहें तो यहाँ स्क्रीन्स के नेम भी दे सकते हैं कि ये फ़लानी स्क्रीन है, ये फ़लानी स्क्रीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे देंगे, इस पे आए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे चले गए। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद एक तो यहाँ पे आ रहा है टैब कलेक्शन। टैब कलेक्शन, तो यहाँ पे देखें आपके पास टैब 1 टैब 2 दोनों दिखा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो मल्टीपल टैब्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अगर मुझे टैब 1 का नाम चेंज करना है तो देखो टैब 1 पर क्लिक करने के बाद ये रही टेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वही है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होंगी, वो वही हैं। मैं टैब 1 पे आया, मैंने इसका नाम रखा लेट से स्टूडेंट्स, ऐसे ही रख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इसका नाम रखा लेट से टीचर्स, इसका नाम रख दिया लेट से एडमिन, ऐसे 3 नाम रख दिए। अब आप कहेंगे यहाँ तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये टैब के नाम है, ये नेम प्रॉपर्टी होगी। मैंने टेक्स्ट चेंज किया है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज की है। फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर चेंज करूँगा। ये देखें, टैबिनेशन में आए तो सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज हुआ है, बल्कि यहाँ नज़र ही आ रहा है ये रहा स्टूडेंट, टीचर्स, एडमिन। लेकिन बैकएंड पे ये अभी कॉल क्या हो रहे हैं, टैब 1 टैब 2 टैब 3, इसी से कॉल होना है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी भी चेंज करूँ तो आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, प्रॉपर्टीज़ पे कलेक्शंस पे जाइए, टैब पेजेस में टैब 1 पे जाइए, टैब 1 पे क्लिक करने के बाद इसकी नेम प्रॉपर्टी तलाश कीजिए और ये रहा आपका TBP, टैब पेजेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है TBP, ठीक है। नाम मैंने रखा स्टूडेंट्स, तो मैंने कर दिया जी स्टूडेंट्स, ओके किया। तो अगर आप देखें तो टैब कलेक्शन में अब इसका नाम आपको यहाँ पे देखें चेंज नज़र आएगा, TBP स्टूडेंट्स। तो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि नेम प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी सबको चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी सब चीज़ें आप बारी बारी चेंज करेंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और नेम प्रॉपर्टी सबको आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव कंट्रोल। यह इफेक्टिव क्यों है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपको देखने में तो लगेगा कि मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, लेकिन मल्टीपल स्क्रीन्स होती नहीं है। ये स्क्रीन एक ही होती है। इसका मतलब है अगर एक टैब के ऊपर 25 कंट्रोल है या 20 कंट्रोल्स हैं और 4 टैब हैं, तो एक ही स्क्रीन के अंदर 80 कंट्रोल्स होंगे। तो उसके बैकएंड की जो प्रोग्रामिंग होगी वो कितनी कॉम्प्लेक्स होगी, कि कितने सारे इवेंट्स होंगे, कितनी सारी कोडिंग एक ही जगह पे होगी। तो ये भी रेयर केस में यूज़ होता है। रेयर केस से मुराद ये है कि जहाँ पे आपकी एक स्क्रीन के अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स हों एक साथ, तो फिर आप उन कंट्रोल्स को ईज़ी टू हैंडल बनाने के लिए या इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसको टैब कंट्रोल में डिवाइड कर दो, एक ही स्क्रीन को। तो अगर एक स्क्रीन भरी हुई है बहुत ज़्यादा कंट्रोल से, तो टैब कंट्रोल एक इफ़ेक्टिव चीज़ है कि यूज़र स्क्रीन देख के डरेगा नहीं कि मुझे शुरू कहाँ से होना है। आप क्या करें, उसको डिवाइड कर दें टैब्स के अंदर, ठीक है।
लेकिन अगर एक स्क्रीन में कम कंट्रोल्स हैं तो बिला वजह का टैब अंदर टैबिनेशन डालना एक अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि टैब कंट्रोल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपकी स्क्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स हो जाए और आपको देखने से यूज़र को लगे कि यार ये तो बड़ी हैक्टिक स्क्रीन है, इसमें इतने सारे कंट्रोल्स हैं, इतना डेटा कहाँ से आएगा, ये कैसे हैंडल होगा, तो फिर आप उसको टैब में डिवाइड कर दें। अच्छा, टैब के अंदर डिवीज़न कैसे होती है? एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल डेटा नज़र आ रहा होता है, तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप ग्रुप बॉक्स में डिवाइड कर दें, लास्ट टाइम मैंने बताया था। लेकिन अगर ग्रुप बॉक्स डालने के बाद भी एक स्क्रीन पे ज़्यादा कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, आप समझेंगे कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 टैब हैं तो यूज़र को सबसे पहले कौन सा टैब दिखाएंगे? टैब 1। तो फ्लो वाइज खुद ही यूज़र को पता लग जाएगा ना कि मुझे पहले किसका डेटा डालना है? टैब 1 का, फिर किसका डेटा डालना है? टैब 2 का। ये भी हो सकता है कि जब आप टैब 1 का डाटा ले लें, आप नेक्स्ट करें तो खुद ही टैब 2 आ जाए, जब आप नेक्स्ट करें टैब 3 आ जाए। तो एक स्क्रीन में अगर ज़्यादा कंट्रोल्स हैं तो उसका फ्लो आप टैब से खुद ही सेट कर सकते हैं। दिस इज़ द टैबिनेशन, कि यूज़र को आप हेल्प कर रहे हो कि अगर एक स्क्रीन पे ज़्यादा कंट्रोल्स हैं तो पहले किसका डेटा चाहिए, फिर किसका चाहिए, फिर किसका चाहिए, वो सीक्वेंस टैब मेंटेन कर लेगी। इसीलिए ज़्यादा कंट्रोल्स की सूरत में हम टैबिनेशंस पे चले जाते हैं, क्योंकि यूज़र पजल आउट हो जाएगा कि मुझे पहले किसका डेटा डालना है, बाद में किसका डेटा डालना है, सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो टैब कंट्रोल्स वहाँ पे वेरी इफ़ेक्टिव होते हैं जहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन में ज़्यादा कंट्रोल्स हों और आपने उसे हैंडल करना हो। बात क्लियर हो गई? अब आप देखें, ये मैंने कंट्रोल तो बता दिया आपको, लेकिन इसका मज़ा कब है? जब आप इसको किसी एप्लीकेशन में लगाएं इसको। तो मे बी पॉसिबल, मैंने आपसे वही कहा कि कुछ कंट्रोल्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा, उसकी कुछ कोड ही बताऊंगा किस तरीके से ये इसको हम रन कर रहे हैं, लेकिन असल में जब आप उसको रियल टाइम किसी एप्लीकेशन में लगाओगे फिर वो इफेक्टिव होगा, आपको समझ में आएगा कि उसका काम क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे भी अनकरीब किसी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करना होगा यहाँ लैब के अंदर। ठीक है, और आप लोगों को प्रोजेक्ट भी असाइन करने होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट है तो आप सोच रहे हैं नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक में फिर ग्रुपिंग भी करते हैं, 3-3 के ग्रुप्स बनेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं और 3 से कम भी नहीं, 3-3 का ग्रुप बनेगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल इस क्लास के स्टूडेंट 3 के मल्टीपल नहीं हैं तो फिर हम देख लेंगे कि 2 का ग्रुप अगर आखिरी बनना हो तो बना देंगे, अदरवाइज़ वरना फिर 3-3 का ही ग्रुप बनेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि बैलेंस ग्रुप बनाएं, हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा हो कोडिंग का, या मतलब कहना चाहिए ना, वो एक बैलेंस ग्रुप बनता है तो फिर कुछ चीज़ भी बनती हुई नज़र आती है। मेरा आपका वादा तो वैसे ही था कि आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, मार्केट ओरिएंटेड बनाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि मार्केट में सेल कैसे होता है ना। मैंने आपको प्लान करके बताया हुआ पहले से, तो आपको अच्छी चीज़ बनाएंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा अच्छी चीज़ क्या है, तो फिर आप अपने ग्रुप के साथ मेरे पास आए, मैं आपको बताता हूँ अच्छी चीज़ क्या होती है। ठीक है, कुछ आइडियाज़ दूंगा, उसके ऊपर आप सर्च करें, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खुद ही मिलेंगी। उसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट करके लें कि हम इस पर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, कॉम्बो बॉक्स में इस पर काम करवा चुका हूँ, याद है? यस सर। लेकिन इसके ऊपर भी हमने स्टैटिक काम किया है अभी, यस। यानी हमने खुद इसमें डेटा डाला था और फिर कॉम्बो बॉक्स से आपको मैंने दिखा दिया था। ठीक है, इसके अलावा डाटा ग्रिड व्यू। ये डाटा ग्रिड व्यू क्या होती है कि अगर हमारे पास डेटाबेस का टेबल होता है तो पूरे टेबल्स का डाटा इसके अंदर आके शो हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी मैं करवा नहीं सकता, डेटाबेस का काम है। डेट टाइम पिकर, इसको भी दिखा देते हैं। अगर आपको नज़र ही आ गया होगा ये क्या है। मैंने इसको रन किया और इस कंट्रोल को देखते हैं कि डेट टाइम पिकर क्या है। ये देखिए जनाब,
ठीक है, तो ये बने बनाए कंट्रोल्स इसमें गैजेट्स मौजूद हैं। आप इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें तो इसने ये डेट पिक कर ली। अगर लेट से मैं कोई और डेट पिक करना चाहता हूँ 31 मार्च, 31 मार्च पिक कर ली। इसको डेट टाइम पिकर कहते हैं। फिर मुझे इस डेटा को जहाँ ले जाना होगा मैं ले जाऊँगा। इवन अगर मुझे फ़ाइल में ले जाना होगा तो मैं फ़ाइल में भी ले जाऊँगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त मैं आपको एक स्क्रीन दूँ और कहूँ ये स्क्रीन डिज़ाइन करें और इसका डेटा एक फ़ाइल में ले जाके सेव करें, तो आपको इजीली वो फाइल में लेके जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको फाइलिंग पे काम करवा दिया है। बल्कि हो सकता है मैं असाइनमेंट दे भी दूँ आपको क्लासरूम पे। एक स्क्रीन दे दूँगा और कहूँगा इसको एज इट इज़ डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने के बाद सेव के बटन पे सारा डेटा लेके जाएं और एक फ़ाइल में सेव कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं स्क्रीन अपलोड कर दूँगा। उसके अलावा और आ जाएं आप, एक इसमें कहलाता है वेब ब्राउज़र। इसको हम ना इस पे रखते हैं, एडमिन वाले टैब पे रख देते हैं, वेब ब्राउज़र। अच्छा, ये इस पे नज़र नहीं आएगा। ये कंट्रोल पता है क्या है वेब ब्राउज़र का? हाँ, ये क्या करेगा, जो आपके गूगल है, आपका एफबी है, जो आपके यूआरएल्स हैं, उसको यहाँ पे ओपन करेगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपकी मशीन पे इंटरनेट चलना चाहिए। इंटरनेट के बगैर वो पेज लोड नहीं होगा। ठीक है। ट्रीव्यू, ट्रीव्यू क्या चीज़ है? मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आ गए, एडिट नोड्स में आ गए, ऐड रूट नोड। इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया, इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया लेट से सेटअप। उसके बाद ऐड चाइल्ड। ठीक है, ऐड चाइल्ड पे आ गए, इसको सेटअप कर दिया मैंने स्टूडेंट स्क्रीन। स्टूडेंट स्क्रीन के अंदर आ गए, ऐड चाइल्ड किया, नोट 2 पे आ गए, यहाँ के मैंने कहा इंसर्ट स्क्रीन। उसके बाद इस पर क्लिक किया, ऐड चाइल्ड किया, यहाँ पे आके क्या कहा, अपडेट स्क्रीन। उसके बाद यहाँ की ऐड चाइल्ड किया, इस पर क्लिक किया, ऐसे 3 ऑप्शन डाल दिए। ठीक है मैंने। अच्छा जी, अब अगर मैंने इसको चलाया तो आप देखें कि मुझे बाकायदा कोलैप्स का कंट्रोल मिलेगा यहाँ से, कि बाकायदा मैं, ये देखिए, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसका डेटा भी मैं डीबी से ला सकता हूँ, उसके नोड्स जनरेट कर सकता हूँ और बाकायदा पूरी यहाँ पे आपको हायरार्की बना के दिखा सकता हूँ कि कौन सी चीज़ किसके अंदर कैसे जा रही है। ठीक है, तो ये कंट्रोल्स हैं। और इसके अलावा ये ट्रीव्यू कहलाता है। अभी भी मैंने आपको इसमें जो डाटा डाल के दिखाया है वो स्टैटिक डाटा है। ठीक है, डेटाबेस से लिंक नहीं हुआ हुआ। पिक्चर बॉक्स, पिक्चर बॉक्स क्या है भाई? लेट से ये पिक्चर बॉक्स है, मैंने क्लिक किया, चूज़ इमेज, इंपोर्ट, इसमें कहीं पिक्चर्स पड़ी हुई हैं कोई? एच में। अब ये पड़ी हुई है ना, बस इसको ले लेते हैं। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की है।
और बताओ, ये ले लें अनवर, ये ले लेते हैं, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। देखें भाई, अगर आपने पिक्चर अपलोड करनी है तो ऐसे पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि स्क्रीन के अंदर पिक्चर्स ऐसे अपलोड होने के लिए एक बटन होता है ब्राउज़ का, BROWSE ब्राउज़। आप ब्राउज़ करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, आप पिक्चर चूज़ करते हैं, जब क्लिक करते हैं तो पिक्चर ऐसे अपलोड हो जाती है। तो ये पूरी एक्टिविटी है, ये हमारी एक क्लास के अंदर ये छोटी सी एक एक्टिविटी है। लेकिन ये वही वाली बात है कि जब मैं फुल फ्लैश स्क्रीन डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं आपको इसका कोड करके दिखा रहा हूँ कि ब्राउज़ के बटन पे ये पिक्चर कैसे अपलोड होगी। ठीक है, तो ये इसको हम लोग पिक्चर कहते हैं। हम पिक्चर बॉक्स में पिक्चर्स को शो करते हैं। व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ पिक्चर बॉक्स, कि हम जो पिक्चर्स हैं उनको अपलोड करते हैं अपने स्क्रीन्स के अंदर। ठीक है, तो ये यकीनन जो मैं आपको आज यहाँ सारे कंट्रोल्स दिखा रहा हूँ, बेसिक कंट्रोल्स दिखा रहा हूँ लिस्ट में से, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस यहीं तक है। अब मामलात अब शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, अब मामलात की इब्तदा होने जा रही है, असल मामलात की, जिसके हमें पूरा सेमेस्टर खेलना है हमने। ठीक है, और दूसरे साइड पे, दूसरे एंड पे आप लगे हुए होंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। यानी मैं लैब एक्टिविटी में डिफरेंट कंट्रोल्स के ऊपर खेल रहा हूँगा, मैं भी एक एप्लीकेशन पे, एक सैम्पल एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। वो क्लास की एप्लीकेशन होगी, यानी लैब की एप्लीकेशन चल रही होगी। आप अपने प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन पे अलग खेल रहे होंगे साथ साथ उन्हीं कंट्रोल्स के साथ। ठीक है, हाँ, अब वो उसमें कितनी स्क्रीन्स बनेंगी, उसमें किस तरह का डाटा होना चाहिए, डेटाबेस क्या होगा, वो फिर हम प्रोजेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, क्लास में नहीं। यानी मीन्स वो फिर क्लास का टाइम ज़ाया होगा फिर, कि मैं अगर एक एक प्रोजेक्ट उठाऊँगा क्लास में डिस्कशन शुरू कर दूँ तो वो फिर सही नहीं है। प्रोजेक्ट का काम इंडिविजुअल ग्रुप बेस्ड काम है, तो वो जिसको चाहिए वो फिर अलग से आके डिस्कशन करे। ठीक है, बाकी जो क्लास की एप्लीकेशन है उसके अंदर भी मैं कुछ आपको घर से करने के लिए दे दूँगा कि ये काम मैंने कर दिया तो फलाना आप करके लेके आए। ठीक है, तो वो काम अलग है। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा एक कहलाता है प्रिंट डायलॉग। ये प्रिंटिंग के लिए, अगर मैं प्रिंट का बटन डालना चाहता हूँ, प्रिंट पे क्लिक हो तो वो प्रिंट डायलॉग क्या करता है, प्रिंटर की लिस्ट दिखा देगा जो इंस्टॉल्ड होंगे। उसमें से मैं अपना प्रिंटर सेलेक्ट करूँगा, सेंड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्रिंट उस प्रिंटर के बटन पे चला जाएगा। क्लियर। इसके अलावा पैनल कंट्रोल, ये रहा वो ओपन फाइल डायलॉग जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे हम पिक्चर सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं आगे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे काम हो रहा है। ये भी हम करेंगे। ठीक है, प्रिंट डायलॉग भी करेंगे इंशाल्लाह। पैनल कंट्रोल क्या होता है, अगर लेट से मेरे पास, मैं यहाँ बता देता हूँ, एक टैब में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। अगर मेरे पास लेट से एक बटन है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिफ़्रेश। जब हम सॉफ्टवेयर में स्क्रीन्स में बटन्स बनाते हैं तो हमारे पास जो बटन कंट्रोल्स होते हैं उसमें ये इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है कि कोई भी डाटा डेटाबेस के अंदर लेके जाना या डेटाबेस में ले जाके सेव करना, इसको कहते हैं इंसर्ट। ठीक है, लेट से मैंने कहा अपडेट, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे लेट से डिलीट, उसके बाद यहाँ मैंने कहा रिफ़्रेश। रिफ़्रेश कहते हैं कि कंट्रोल्स फिल हुए हैं तो उनको रिफ़्रेश कर दिया जाए। तो हम करते क्या हैं, ऐसे बटन कंट्रोल्स को हम ऑलवेज़ पैनल कंट्रोल के अंदर रखते हैं। उसके लिए हम हमेशा एक पैनल कंट्रोल डिफ़ाइन कर देते हैं। अच्छा, ये पैनल है क्या, ये पैनल मोस्टली बटन कंट्रोल्स के लिए डिफ़ाइन होती है। ठीक है, बटन कंट्रोल्स के लिए डिफ़ाइन होती है। और प्लस
एक तरह से हम इसकी बेसलाइन एक तरह से हम इसकी जो है ना वो बेसलाइन डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने कहा जी ये जो पैनल कंट्रोल है ना, बटन कंट्रोल, वो इस तरीके से डिस्प्ले होंगे। तो पैनल को हम थोड़ा खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऐसे तमाम कंट्रोल जो किसी प्रोसेस को ज़ाहिर करते हैं, प्रोसेस को, उनको हम पैनल के अंदर अरेंज करते हैं। यानी कैसे कंट्रोल्स जो किसी ना किसी प्रोसेस को ज़ाहिर करते हैं, उनको हम पैनल कंट्रोल्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लिस्ट बॉक्स, एक और भी चीज़ होती है लिस्ट व्यू। इन दोनों का काम एक ही है। ठीक है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि लिस्ट व्यू में मल्टीपल सेलेक्शंस भी आती हैं। फिर लिस्ट व्यू का एक और फ़ायदा भी है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ और वर्टिकल भी कर सकता हूँ। लिस्ट बॉक्स का एक ही स्टाइल है, लिस्ट बॉक्स सिर्फ टॉप टू डाउन आती है, लेकिन हो सकता है जो टॉप टू डाउन लिस्ट ऐसे आ रही हो वो ऐसे भी तो आ सकती है लिस्ट। तो अगर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो फिर आप लिस्ट व्यू की तरफ चले जाएंगे, लिस्ट बॉक्स छोड़ देंगे। सही है। इसके अलावा बल्कि तकरीबन मैंने आपको बता ही दी है। एक कहलाती है बाइंडिंग सोर्स। अच्छा, बाइंडिंग सोर्स क्या होती है कि मैं बग़ैर प्रोग्रामिंग किए अपने कंट्रोल्स को डायरेक्ट अटैच कर दूं डेटाबेस के साथ, तो इसमें कोडिंग नहीं होती। ये बस आपसे पूछता है डेटाबेस का नाम क्या है, ये है, पूछता है यूज़र क्या ना, यूज़र आईडी क्या है, ये है, पासवर्ड क्या है, ये है, किस टेबल से अटैच करना है, इस टेबल से, किस कॉलम से अटैच करना है, इस कॉलम से, ये सब पूछेगा। आप जब इसको सब चीज़ें बताएंगे, ऑटोमेटिकली उस कॉलम का डाटा उस टेबल का आके आपके कंट्रोल से अटैच हो जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या होगी, आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, आप एडिटिंग नहीं कर सकते कोड के अंदर। तो अगर ऐसे कंट्रोल्स जो बेसिक कंट्रोल्स हैं, तो हम लोग करते ये थे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर कि जो बेसिक कंट्रोल्स हैं हमें पता है इस पर कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल जेंडर्स नहीं हो सकती, तो इस तरह के जो बेसिक कंट्रोल्स हैं उनको हम डायरेक्ट लिंक कर देते थे। फॉर एग्जांपल द लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता, ना तुम सिटीज़ निकाल सकते हो ना उसमें से डिलीट कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक कर दिया सिटीज़ के कॉम्बो बॉक्स से। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने देखा कि वो डेटा में चेंज नहीं आएगा, लेकिन डेटाबेस में पड़ा हुआ है फील्ड के अंदर, तो हमने डायरेक्ट वो फील्ड कॉम्बो बॉक्स से अटैच कर दी। कोडिंग में अपनी जान नहीं मारी। तो कोडिंग वहाँ की जहाँ कस्टमाइजेशंस हैं या कस्टमाइजेशन के चांसेस हैं इन फ्यूचर, यानी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट को एडिट कर सकता है, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, तभी तो हम कोड के अंदर चेंज लेके आएंगे ना। अदरवाइज़ हम कोड में चेंज क्यों लेके आएंगे, जब तक कि रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती है या रिक्वायरमेंट अपग्रेड नहीं होती है तब तक। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, ये है बैकग्राउंड वर्कर। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी स्क्रीन के रन होते ही कोई प्रोसेस बैकग्राउंड में चले इनविजिबल मोड में, या मेमोरी में कोई रूटीन स्टार्ट हो जाए, तो ये बैकग्राउंड वर्कर्स कहलाते हैं। अच्छा, ये वेब में भी होते हैं, इसी नाम से कॉल होते हैं बैकग्राउंड वर्कर्स। ठीक है। और विंडोज़ में भी इसी नाम से कॉल होते हैं बैकग्राउंड वर्कर्स के नेम से। तो ये मैंने एक बहुत ही ब्रीफ, मैं से ब्रीफ कहूँगा, बहुत ही ब्रीफ मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें रह गई, मास्क टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या चीज़ है, मास्क टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ ये है क्या। इट्स लुक्स लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स। इसकी जो लुक है ना वो टेक्स्ट बॉक्स की तरह की होगी। ये देखें, कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह है। अब आप कहेंगे इसमें फ़ायदा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स में और मास्क टेक्स्ट बॉक्स में क्या फ़ायदा है, मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट बॉक्स में NIC एंटर करवाऊँ, NIC नंबर,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्पेसिफिक पैटर्न डिफाइन करूँगा, इसीलिए इसका नाम मास्क है। यानी अगर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने कोई मास्क असाइन करना है तो फिर उसी पैटर्न पे वैल्यूज़ आएंगी तो ये लेगा, नहीं आएंगी तो ये आपको रोक देगा। क्लियर? कैसे होगा? मैंने राइट क्लिक किया, सेट पे आया, सेट पे आने के बाद ये कुछ बने बनाए हैं फ़ोन नंबर के। अच्छा, फ़ोन नंबर अब अमेरिकन का है, ठीक है, ज़ाहिर है टूल भी अमेरिकन है तो इसलिए उन्होंने अपना फ़ोन नंबर डाला हुआ है, लेकिन हम चाहें तो हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 एक सेकेंड में मैं अब अपने NIC से पैटर्न बना रहा हूँ। ठीक है, -7, ये देखें, ये इसका पैटर्न बन गया। क्लियर? मैंने कहा ओके, जैसे ओके किया अब ये पैटर्न डिफाइन हो गया। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखो बीच में डैशेस खुद ही लगे हुए आएंगे। मैंने इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको रन किया, टैब 4 पे आ जाओ तो देखो पैटर्न बने हुए। अब अगर मैं अपना NIC डाल रहा हूँ तो देखो उस पर उसी पैटर्न के ऊपर NIC डैशेस के साथ खुद ही आ रहे हैं। तो जब मैं इसको DB में लेके जाऊँगा तो ये वैल्यू मुझे डैशेस के साथ मिलेगी। बात क्लियर हो रही है? इसको मास्क टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं कि अगर मुझे वैल्यू किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे चाहिए तो मुझे वो पैटर्न मास्क टेक्स्ट बॉक्स में जाके डिफाइन करने पड़ेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में नहीं। इवन मैं डेट पैटर्न भी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे डेट पैटर्न चाहिए किसी पर्टिकुलर पे तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में, मास्क टेक्स्ट बॉक्स में जाके पैटर्न डिफाइन कर दूंगा डेट का, कि डेट डैशेस के साथ आएगी या डेट स्लैशेस के साथ आएगी, किसके साथ आएगी। बात क्लियर हो रही है? Yes. तो ये काम मास्क टेक्स्ट बॉक्स का कहलाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं बताता हूँ आपको, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आपको अच्छा लगेगा देख के भी, सुन के नहीं, देख के अच्छा लगेगा। फाइल, एडिट, बल्कि एक काम करते हैं, ये मैं यहाँ नहीं करता, ये जो आपका ये टैब है ना, इस टैब के ऊपर करता हूँ। यहाँ पे देखिए जनाब, गौर से इधर, दिस इज नोन एज मेन्यू स्ट्रिप। फाइल, एडिट, व्यू, विंडोज, हेल्प। फाइल के अंदर आ गए न्यू, ऐसे ही लिख रहा हूँ, ओपन। एडिट में क्या क्या होता है भाई? है ये तो अब टूल के हिसाब से होगा ना, ऐसी 2 ऑप्शन डाल दिए। ये देखें गाइस, इसको मैंने चलाया, ये देखें, तो यहाँ पे सब कुछ बना बनाया है। आप बस ड्रैग करें, ड्रॉप करें, चीज़ों को लिंक करें, उसके बाद चला दो। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और जब आप इसको एक्सी बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, तो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपके पास होगा जिसको आप सेल कर रहे होंगे वो मार्केट के अंदर। ठीक है, और ये डिज़ाइन के ऊपर आपको उसकी कोडिंग पे कोई काम नहीं करना, जैसे जावा में होता है। उसकी कोडिंग के ऊपर आप डिज़ाइनिंग पे काम नहीं करेंगे, मतलब कोडिंग कह रहा हूँ, डिज़ाइनिंग मतलब उसकी लेआउट पे। लेआउट को कोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके कोड्स वगैरह खुद पीछे बैक एंड पे हैंडल कर रहा है। सही है? एक दफ़ा और रिव्यू कर लें, और कुछ रह तो नहीं गया। स्प्लिटर नहीं, यहाँ स्प्लिटर नहीं बताऊँगा। टाइमर भी इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग।
रिव्यू वेब ब्राउज़र सही है, अच्छा खासे कंट्रोल्स हो गए। अभी कितना टाइम रह गया? 10 मिनट बाकी हैं बस। बस अटेंडेंस लेते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इसका सोर्स वगैरह जो है, सोर्स और जो भी इसकी रिकॉर्डेड वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा। यूएसबी में चाहिए होगी, यूएसबी है किसी के पास? इसको स्टॉप करना भाई, अबे ये स्टॉप ना हो गया।